हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे आबिहू क्लास 12th का जो आज होगा पार्ट 4 होगा। इसके पहले पार्ट 3 तक बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो बताए हैं, यानी इसके पहले वाले वीडियो में आबिहू के प्रकार बता रहे थे, ठीक है। तो उसमें लगभग 4-5 प्रकार हो गया है और उसके बाद जो बचा है आज आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले आपके पास है कि आदिश आबिहू, यानी आदिश आबिहू किसे कहते हैं। तो आदिश आबिहू किसको बोलेंगे हुआ? आदिश आबिहू जिस वर्ग यानी वर्ग आबिहू के मुख्य विकर्ण, वर्ग आबिहू आप जानते हैं जिसमें क्या होता है, वैसा आबिहू जिसका रो और कॉलम क्या होता है, दोनों बराबर होता है, उसको वर्ग आबिहू बोलते हैं, ठीक है ना। कल वाले वीडियो में सब बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आदिश आबिहू यानी जिस वर्ग आबिहू, यानी जिस वर्ग आबिहू के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, बराबर हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, बराबर हो, उस तथा शेष जो अवयव बचते हो क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आदिश आबिहू। यानी कहने का मतलब क्या है कि वह वर्ग आबिहू जिसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, मुख्य विकर्ण यानी देखिए यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ये आबिहू है, देखिए ये मुख्य विकर्ण, ठीक है ना। मुख्य विकर्ण के अवयव अगर बराबर हो यानी सेम हो यानी बराबर हो और बाकी आसपास मतलब इसके बाकी जितने भी अवयव बच जाते हैं वो सब के सब शून्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आदिश आबिहू कहेंगे। क्या कहेंगे, आदिश आबिहू। देखिए यहाँ पर भी देखिए M00 फिर 0M0 00M, यानी कहने का मतलब क्या, देखिए इसका मुख्य विकर्ण ये वाला है, कल बताए थे वीडियो में। ये क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है। अब मुख्य विकर्ण के ये अवयव हैं, ठीक। तो अवयव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आपको बताएं तो मतलब 2 0 0 5, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 0 0 0 2। यानी कहने का मतलब क्या, आदिश आबिहू में क्या है, इसके मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस यानी सब के सब सेम होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आदिश आबिहू कहलाएगा। यानी आदिश आबिहू का मतलब क्या हुआ कि वर्ग आबिहू होना चाहिए लेकिन मुख्य विकर्ण का अवयव एकदम बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा है हुआ एकांक या तत्समक आबिहू। इसमें भी क्या है, वर्ग आबिहू भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग आबिहू। वर्ग आबिहू में क्या है हुआ कि जिस वर्ग आबिहू के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, यानी यहाँ पे क्या था, सेम था, लेकिन इसमें क्या है, एक हो, यानी केवल एक ही होना चाहिए मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण के सब अवयव क्या है, देखिए एक एक, यहाँ पर भी देखिए एक एक है। तो ऐसे आबिहू को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक या एकांक आबिहू कहते हैं, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल आई, याद रखिए। स्पेशल इसका सिंबल है, यानी स्पेशल से मतलब आई से हम लोग सूचित करते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे कि कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए 2/2 कोटि के अगर एकांक आबिहू है तो वहाँ पे देखिए I2 नीचे लिखा रहता है। अगर 3/3 का होगा तो I4 लिखा रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे चल के बहुत सारा ये काम आने वाले हैं, ये सब तो बहुत कम आता है काम, लेकिन ये एकांक आबिहू आपको समझिए कि हमेशा मतलब हर एक मतलब 3.2 में भी है, 3.3 में भी है, ये एकांक आबिहू आपका आता ही आता रहता है, ठीक है ना। इसलिए एकांक आबिहू का आप याद रखिएगा कि एकांक आबिहू में क्या होते हैं कि वह वर्ग आबिहू जिसमें क्या हो, विकर्ण का क्या हो, मतलब वैल्यू कितना हो, विकर्ण का जो अवयव है उसका मान कितना, मतलब उसको क्या होना चाहिए, इसका अवयव एक होना चाहिए, अब बाकी सब 0 होना चाहिए, ठीक है ना। सब देखिए एक एक है, ठीक। अब देखिए क्षैतिज आबिहू में देखिए क्या है कि जिस आबिहू में स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या का मतलब क्या होता है आपको बताए थोड़ा सा। देखिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए ये होता है आपका रो, क्या होता है, रो। और ये होता है आपका कॉलम, 1 2 3 4, ये सब क्या है, कॉलम है, ठीक है ना। इसको हम लोग R से बता सकते हैं। तो R देखिए, R का देखिए यानी पंक्ति का तो 1 2, आइए देखिए 1 2 3 4 क्या है, तो स्तंभ है। यहाँ क्या बताया है कि जिस आबिहू में स्तंभों की संख्या, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं स्तंभ को, तो कॉलम, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या हो, अधिक हो। यानी याद रखिएगा जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज आबिहू कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं, क्षैतिज। देखिए क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे पड़ा हुआ दिखाई देना। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कैसा आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे मतलब इस टाइप से पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये क्या होगा, क्षैतिज आबिहू। देखकर भी आप बता सकते हैं कि क्षैतिज आबिहू।
और नहीं तो आप तो ये जानिए गए क्या कि जिस अभिहू में क्या हो कि पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज अभिहू कहते हैं, यानी सोया हुआ अभिहू एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसी का उल्टा ऊर्ध्वाधर अभिहू या उदग्र अभिहू भी आप कह सकते हैं। जिस अभिहू में पंक्तियों की संख्या, किसकी संख्या, पंक्ति, तो पंक्ति देखिए, पंक्ति आप जान गए, ये मान लीजिए पंक्ति 1 2 3, इसमें 3 पंक्ति है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, जिस अभिहू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, ठीक है ना, स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अभिहू कहते हैं। देखिए यहाँ पे पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ देखिए पंक्ति की संख्या ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। अगर पंक्ति की संख्या कम होता है तो क्या होता है, क्षैतिज होता है। ठीक, आप देखकर भी इसको बता सकते थे कि ऐसे खाड़ा दिखाई दे रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर यानी खाड़ा, और क्षैतिज यानी पड़ा, यानी नीचे में एकदम सोया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, क्षैतिज अभिहू, उदग्र अभिहू। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, पंक्ति अभिहू। पंक्ति अभिहू क्या होता है हुआ, देखिए जिस अभिहू में केवल क्या हो, एक पंक्ति हो, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए ये वाला कि एक ही लाइन में तो एक पंक्ति हुआ, और देखिए स्तंभ कितना है, 4 है, तो स्तंभ से कोई मतलब नहीं है। पंक्ति अभिहू का मतलब उसमें केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक ही पंक्ति होनी चाहिए। देखिए तो इसमें केवल एक ही पंक्ति है, इसलिए क्या है, ये आपका पंक्ति अभिहू, यानी नाम से ही उसका मतलब आप पहचान पाएंगे कि वही पंक्ति अभिहू का मतलब एक जिसमें पंक्ति हो वो पंक्ति अभिहू। अब ऐसे ही स्तंभ अभिहू में क्या है, जिसमें एक स्तंभ हो। देखिए यहाँ पे देखिए, ये नहीं बोला है जिस अभिहू में केवल एक क्या हो, स्तंभ हो, उसको क्या कहते हैं, स्तंभ अभिहू कहते हैं। यानी एक स्तंभ वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ अभिहू बोलेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शून्य या रिक्त अभिहू। देखिए शून्य या रिक्त अभिहू किसे बोलेंगे, तो जिस अभिहू में प्रत्येक एलिमेंट, यानी जिस अभिहू में प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, शून्य हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य अभिहू कहते हैं या रिक्त अभिहू कहते हैं। यानी जिसमें क्या हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी शून्य हो जाए। देखिए यहाँ पे जितना भी इसमें मैट्रिक्स, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, आज में देखिए केवल क्या है, केवल 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 0 है, इसका मतलब क्या है, ये आपका शून्य अभिहू है। ठीक, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अदिश अभिहू के मतलब क्या है कि वर्ग अभिहू होना चाहिए, और उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसका देखिए वर्ग अभिहू होना चाहिए, और उसके विकर्ण का, यानी विकर्ण का जो अवयव है, देखिए विकर्ण है, ठीक, विकर्ण का अवयव एकदम समान होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 है तो 1 1, 2 2 है तो 2 2, 5 5 है तो 5 5, यानी विकर्ण वाला क्या होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए mm है तो mm है, -2 2 है तो -2 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अदिश अभिहू हो जाएगा, ठीक है ना। अदिश अभिहू की पहचान है कि उसका विकर्ण का अवयव क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद एकांक अभिहू में हम लोग क्या जानते हैं, तो एकांक अभिहू में देखिए एक और बात याद रखना है, देखिए हम लोग अदिश अभिहू में हम लोग देखिए अदिश अभिहू में देखिए हमेशा अदिश अभिहू किस मैट्रिक्स में होगा, तो वर्ग अभिहू में ही होगा, ठीक है ना। वर्ग अभिहू के अंतर्गत ही आते हैं ये सब, ठीक है ना। चाहे आपका देखिए एकांक अभिहू है तो एकांक अभिहू भी केवल आपको वर्ग अभिहू में ही मिलेगा, ये नहीं कि आयताकार अभिहू में आपको ये वर्ग एक तत्सम क्या एकांक अभिहू आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप याद रखिएगा, इसमें क्या रखिएगा कि जिस वर्ग अभिहू में क्या हो, मतलब विकर्ण जो हो, मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो क्या होना चाहिए, वो केवल एक होना चाहिए। देखिए 1 1, इसमें भी 1 1 4 वाला होता है, 4 से 4 का, उसमें भी 1 1 होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, 1 1, समझे ना। अब कहिए सर क्या ये आप इसको आप कह सकते हैं क्या अदिश अभिहू, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। देखिए इसका सब सेम है तो ये क्या, ये आपका अदिश अभिहू होगा, लेकिन उल्टा कहिएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्षैतिज अभिहू में हम क्या बताए हैं कि जिसमें क्या हो, जिसमें आपका वैसा अभिहू, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपका वर्ग हो या आयत हो, ऐसा कुछ नहीं देखना है। बस आपको ये देखना है कि देखिए कि क्षैतिज अभिहू में क्या होता है कि इसमें पंक्ति की संख्या कम होती है, स्तंभ की संख्या ज़्यादा होता है, उसको हम लोग क्षैतिज अभिहू बोलते हैं। और इस उदग्र अभिहू में क्या होता है कि इसमें उल्टा हो जाता है, क्या कि पंक्ति की संख्या अधिक होता है, पंक्ति की संख्या अधिक होता है, स्तंभ की संख्या कम होता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका ऊर्ध्वाधर अभिहू हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पंक्ति अभिहू में क्या है कि जिस अभिहू में एक ही पंक्ति हो, देखिए उदाहरण दिया गया है 2 3 4 पंक्ति, एक ही पंक्ति में नहीं, एक पंक्ति स्तंभ में 4 गो, तो हमको पंक्ति अगर एक मिल गया तो हम क्या कहेंगे, उसको पंक्ति अभिहू कहेंगे। देखिए स्तंभ अभिहू क्या होता है हुआ, तो स्तंभ अभिहू कौन होता है हुआ, तो जिसमें केवल एक क्या हो, स्तंभ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ अभिहू बोलेंगे। उसी प्रकार शून्य अभिहू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हुआ। शून्य अभिहू कहिए, रिक्त अभिहू कहिए, तो इसको क्या हम बोलते हैं, जिस अभिहू में प्रत्येक
अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी उसमें जितना भी अवयव हो वो सब शून्य हो, तो आप क्या समझिएगा उसको समझिएगा कि शून्य अवयव है, ठीक है ना। देखिए कभी कभी ऐसे तो अगर आपसे बोला जाए कि 8, ये 8 बताइए क्या है, तो देखिए ये कौन सा अवयव है, तो ये आपका देखिए एक तो पहले नंबर ये पंक्ति अवयव हो जाएगा, स्तंभ अवयव भी हो जाएगा। और देखिए यहाँ m बाई n है, m और n दोनों बराबर है तो उसको वर्ग अवयव भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग अवयव में आप जानते हैं ना कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होता है, तभी ना हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हाँ ठीक है, दोनों बराबर होता है। और क्या होता है आयत में, क्या होता है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है, अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होती, उसको आयताकार बोलते हैं। अब विकर्ण अवयव भी आपको पढ़ाए हैं, तो विकर्ण अवयव में क्या होता है कि वह वर्ग अवयव जिसमें क्या होता है कि विकर्ण का एलिमेंट के अलावा विकर्ण में क्या होता है, मतलब अवयव होता है, बाकी उसका शेष जो अवयव होता है वो 0 होता है, यानी मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होता है, मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, 0 होता है। अब ये भी बात है कि उसके विकर्ण भी 0 हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि विकर्ण को छोड़कर 0 जरूर होना चाहिए। विकर्ण में आपका अंक हो सकता है, लेकिन विकर्ण के छोड़ने के बाद जो शेष अवयव जो बचता है वह मतलब कोई अंक नहीं होना चाहिए। यही है, आज समझिए कि लगभग आपका अवयव के जो प्रकार हैं वो ख़त्म हो गया, और हम लोग अगले वीडियो में 2 अवयव का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अपना 3.1 जो होगा आपका प्रश्नावली NCERT में वो आप पूरा बना लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट पेन के अगर देखा जाए तो उसमें आप 5.1 पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कल अगर वीडियो देखते हैं तो पूरा कंप्लीट होगा, और उसमें ये सब की यूज आता है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। केवल 5 क्वेश्चन लगाने से 10 क्वेश्चन बना लेने से नहीं होगा। आप क्वेश्चन बनाइए, भुला जाइएगा, कंसेप्ट आप सीखे रहिएगा तो हमेशा के लिए आप कोई कैसा भी सवाल क्यों ना हो, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप बेहतर एकदम बना सकते हैं। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।